शमशान में भस्म में लिपटा हुआ साधु, हाथ में मानव खोपड़ी। क्या यह अंधविश्वास है या कोई काला जादू है या फिर कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य है? आखिर हिंदू धर्म में कपाल का क्या महत्व है? क्या सच में अघोरी खोपड़ी से भगवान की पूजा करते हैं? और क्या यह साधना आम इंसानों को करनी चाहिए? आज हम जानेंगे कपाल पूजा का असली सच। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रांत चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। कपाल क्या है? कपाल का अर्थ होता है मानव खोपड़ी, लेकिन हिंदू दर्शन में यह सिर्फ हड्डी नहीं होती बल्कि प्रतीक होता है जीवन के सबसे बड़े सत्य का, जिसे कहते हैं मृत्यु। कपाल हमें याद दिलाता है कि शरीर नश्वर है, अहंकार अस्थायी है और अंत में सब भस्म हो जाना है। कपाल से जुड़े रहस्यों को जानने और इसकी पूजा पद्धति को समझने के लिए वाराणसी के ज्योतिषाचार्य और काली माँ के साधक अभलेंद्र नारायण दुबे जी से मेरा संपर्क किया। उन्होंने मुझे बताया कि हिंदू धर्म ग्रंथों में कपाल का उल्लेख मुख्य रूप से दो जगहों पर मिलता है। पहला, अंतिम संस्कार की कपाल क्रिया, और दूसरा होता है तांत्रिक और भैरव साधना में कपाल पूजा। गरुड़ पुराण के अनुसार जब चिता जल रही होती है तब मुखाग्नि देने वाला व्यक्ति लकड़ी से सबके सिर पर प्रहार करता है और इसे कहते हैं कपाल क्रिया। इसे लेकर मान्यता है कि आत्मा ब्रह्मरंध्र से निकलती है और यह क्रिया आत्मा को पूर्ण मुक्ति देने का काम करती है। इसे हम मोक्ष का संस्कार कहें तो गलत नहीं होगा। आपने भगवान शिव की तस्वीरों को देखा होगा, भस्म, शमशान और कभी कभी पर वो भी कपाल धारण किए हुए नजर आते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि भगवान शिव को मृत्यु का स्वामी माना गया है, जो हमें सिखाते हैं कि मृत्यु से डर गया वह जीवन जी नहीं सकता। मेरे मन में ऐसे में सवाल आया कि साधु सन्यासियों को तो जलाया नहीं जाता, उनकी तो समाधि होती है। इसके साथ ही छोटे बच्चे जिनकी अकाल मृत्यु होती है, उनके साथ क्या इस क्रिया को किया जा सकता है? इस पर अभलेंद्र जी का कहना था कि उनके साथ कपाल क्रिया नहीं की जाती है। इसके पीछे का कारण जो उन्होंने बताया कि कपाल क्रिया मुख्यतः गृहस्थ व्यक्ति सांसारिक जीवन जीने वाले लोगों के लिए की जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह क्रिया आत्मा को देह, मोह, माया से मुक्त करने के लिए होती है, अर्थात जिनमें सांसारिक बंधन अधिक हों उनके लिए यह संस्कार आवश्यक माना गया है। वहीं अगर साधुओं की बात की जाए तो वो पहले से ही संन्यास ले चुके होते हैं, मोह माया त्याग चुके होते हैं, जीवित रहते हुए ही वह वैराग्य को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए माना जाता है कि उन्हें मोक्ष के लिए अतिरिक्त संस्कार की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा इसका जो प्रयोग होता है कपालिक और अघोरी साधना में। पहले इस साधना को कपालिक संप्रदाय द्वारा किया जाता था, जो नरमुंडों की मालाओं को धारण किया करते थे। अब इस संप्रदाय के सन्यासी कम ही नजर आते हैं। हालांकि कपाल की साधना अब अघोरी पंथ द्वारा आत्मसात कर ली गई है। कपाल साधना के लिए शमशान को चुना जाता है, जहां भैरव होते हैं, भैरवी होते हैं, काली की उपासना की जाती है। इस साधना में कपाल को पात्र के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ऐसे में कुछ अघोरी इसमें भोजन और जल भी ग्रहण करते हैं। तंत्र क्रिया के अंदर जिन भी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है उनका वास्तविक अर्थ और कुछ अलग ही होता है। जैसे कपाल हमें मृत्यु बोध कराता है, शमशान हमें दुनिया से वैराग्य का अनुभव कराती है, भस्म शरीर की नश्वरता का एहसास देने के लिए होती है, और रक्त और खून का जो इसमें उपयोग होता है वो जीवन ऊर्जा के रूप में किया जाता है। इसको लेकर कई प्रकार की भ्रांतियाँ भी फैली हुई हैं। जैसे काला जादू करने के लिए कपाल पूजा होती है, कहा जाता है कि अघोरी लोग इससे खून पीते हैं या कोई नकारात्मक साधना का तरीका है। ऐसा नहीं है, यह अत्यंत वैराग्यपूर्ण और आध्यात्मिक मार्ग है। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल यह भी आता है कि सामान्य लोग क्या इसकी पूजा पद्धति का हिस्सा बन सकते हैं? तो इसके लिए कहा जाए बिल्कुल भी नहीं। यह साधना बहुत कठिन होती है, मानसिक रूप से आपको बहुत चुनौतीपूर्ण होना पड़ता है और गुरु की दीक्षा लिए बगैर इसको नहीं करना चाहिए। सामान्य व्यक्ति को इसे केवल प्रतीक के रूप में समझना चाहिए और अनुकरण नहीं करना चाहिए। सही मायनों में कहा जाए तो कपाल हमें डराता नहीं है बल्कि एक प्रकार से जगाता है। यह प्रतीकात्मक रूप से हमसे कहता है कि मृत्यु निश्चित है, तो अहंकार क्यों, मोह क्यों, भय क्यों? शिव का मार्ग हमें सिखाता है कि जो मृत्यु को स्वीकार कर लेता है वही सच में मुक्त हो जाता है। हर हर महादेव। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें